किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि कर्मों का फल लौटकर जरूर आएगा, और जो आज तुम्हें रुला रहा है कल कोई उसे रुलाएगा। हाय गाइस, मैं एएसपी और आज आपके लिए फिर एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी। और ये कहानी उन दो भाइयों की है जो बड़े ही अच्छे से और प्रेम से रह रहे थे, लेकिन वक्त के साथ दोनों भाइयों की दिनचर्या बिल्कुल परिवर्तित होती जा रही थी। होता क्या है कि जो बड़ा वाला भाई था वह दूसरों की मदद करने में, ध्यान करने में और अच्छे कामों में अपना समय बिताता, जबकि छोटा भाई था वो शराब पीने में, डांस क्लब जाने में, इधर उधर घूमने में, किन्हीं लोगों को परेशान करने में। अर्थात कहने का मतलब ये है कि दोनों भाइयों की जो दिनचर्या थी, रहन सहन तरीका था, वो बिल्कुल विपरीत हो चुका था। और इस बात को लेकर दोनों भाइयों में थोड़ी थोड़ी अनबन भी होने लगती थी। लेकिन बड़ा वाला भाई छोटे वाले भाई को समझाता कि ये जीवन है, आपको एक बार मिला है तो इसका आप सही से उपयोग करो। लेकिन छोटे वाले भाई पर इस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ता, और छोटा वाला भाई कहता कि भैया ये जीवन है, इंसान को एक बार मिलता है, हमेशा मज़े से रहो, मज़े कीजिए इस जीवन में, तो कम से कम आप ये जिंदगी आपको दोबारा नहीं मिलेगी। लेकिन बड़े वाले भाई पर भी इस बात का कोई असर नहीं पड़ता था। दिन गुजरते गए, समय बीतता रहा, और एक दिन होता क्या है कि जो बड़ा वाला भाई था वो ध्यान से लोगों की सहायता करके वापिस अपने घर की तरफ लौट रहा था। तो होता क्या है कि जो बड़ा वाला भाई था उसके पैर में एक कील लग जाती है, और कील इतनी तेज लगती है पैर में कि उससे बिल्कुल सही से चला भी नहीं जा रहा था। उसे बड़ा दर्द हो रहा था, पैर बिल्कुल खून से लहूलुहान हो चुका था। उसने पट्टी बंधवाई और बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे घर पहुंचा। घर पहुंच के वह आराम करने लगा, और अब उसे बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था। तो वह अपने छोटे वाले भाई के आने का इंतज़ार कर रहा था कि भाई मुझे प्यास लगी है, और जैसे ही मेरा छोटा भैया आएगा तो मुझे पानी पिला देगा। तो इंतज़ार करते हुए काफ़ी समय बीत गया। कुछ समय बाद उसका छोटा भाई आया। तो आते ही छोटा भाई बोला, बिल्कुल खुशी से आया था, और आते ही बोला कि भाई साहब आज तो बिल्कुल कमाल हो गया, और आज मेरे जीवन का बिल्कुल बहुत ही बड़ा दिन आया है। और इतने में ही बड़े वाले भाई ने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, लेकिन पहले तुम मुझे एक गिलास पानी लेकर आओ, मुझे प्यास लगी है। तो छोटे वाले भाई ने कहा कि क्या हुआ, और उसकी तरफ देखा तो देखा कि पैर में खून से बिल्कुल लथपथ हो रहा था, खून निकल रहा था। तो पूछने लगा छोटा वाला भाई कि भाई साहब आपके पैर में ये क्या हो गया। तो भैया ने कहा, बड़े वाले ने, कि आज ऐसे और ऐसे मैं अपने ध्यान योग क्लब से आ रहा था तो पैर में ये कांटा लग गया, ये कील लग गई, जिसके कारण मुझे खून निकल गया, और अब तुम मुझे एक गिलास पानी पिला दो, बड़ी देर से प्यास लगी हुई है मुझे। तो छोटे वाले भाई ने अपने भाई को पानी पिलाया और कहने लगा कि भाई साहब आप इतने लोगों की मदद करते हो, इतने अच्छे अच्छे काम करते हो, फिर भी आपको क्या मिला। मैं आपसे हमेशा कहता था कि तुम ऐसे काम मत किया करो, बिल्कुल ज़िंदगी को मज़े से जियो। और अब सुनो मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे आज डायमंड्स का हार मिला है, यानी हीरो का हार मिला है, और ये देखो बिल्कुल बहुत ही लाखों कीमत वाला, यानी करोड़ों की कीमत का ये हीरा हार है हीरो का, और इसे बेचकर हम अमीर हो जाएंगे अब। तो बड़े वाले भाई ने कहा कि हो सकता है तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म अच्छे रहे हों, जिसके कारण तुम्हें मिला हो, और मेरे पुराने जन्म के जो कर्म थे वो खराब रहे थे, इस कारण मुझे ये मिला। तो दोनों अपनी कुंडली लेकर ज्योतिषी के पास चले जाते हैं और ज्योतिषी को दिखाते हैं। तो ज्योतिषी कहता है बड़े वाले भाई की कुंडली देखकर कि ये किसकी कुंडली है, और तुमने मुझे किसकी कुंडली दिखा दी है, इसकी तो आज मृत्यु हो चुकी होगी। तो वो दोनों चुप रहे और कहने लगे कि इसके तो बिल्कुल ही कर्म खराब थे और इसकी मृत्यु हो चुकी है।
फिर छोटे वाले भाई की कुंडली दिखाई गई और देखते ही पंडित जी बिल्कुल मुस्कुरा के खुश होके एकदम कहने लगे कि वाह क्या कुंडली दिखाई है तुमने मुझे, आज इसे मंत्री पद मिला हुआ है, ये इसके तो जीवन में ही राजयोग लिखा हुआ है। यह सुनकर दोनों भाई पंडित जी से बोले कि महाराज ये दोनों कुंडलियां हमारी हैं और जो आप पहले बोल रहे थे कि उसकी मृत्यु हो चुकी होगी वो मैं हूँ और मेरे पैर में एक कील लगी है, मेरी मृत्यु इस कील से ही टल गई थी। जबकि दूसरा वाला भाई कहने लगा कि महाराज मेरे कर्म थोड़े ऐसे वैसे थे जिसके कारण मेरे जो जीवन में राजयोग लिखा हुआ था वो केवल एक डायमंड्स के हार पर ही रुक गया। ये कहानी उन दो भाइयों की नहीं है, आपके और हमारे जीवन की भी है। हम सोचते हैं कि हमारे कर्म हमें जैसे भी करेंगे होगा वही जो लिखा हुआ है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमें जो कर्म कर रहे हैं उनसे हमारा जीवन का भाग्य बदल सकता है। यानी हमारे अगर पिछले जन्म के जो कर्म है वो खराब रहे होंगे तो हो सकता है इस जन्म में हम थोड़ा बहुत उन्हें सुधार सकते हैं, और अगर पिछले जन्म में अच्छे रहे और गलत काम करेंगे तो उनका भी परिणाम हमें अब सही नहीं मिलेगा। तो अपने जीवन में अच्छे कर्म करिए, लोगों की मदद करते रहिए और एकदम खुश रहिए। जहाँ भी आपको कोई मिले उसकी हो सके तो सहायता कीजिए ताकि ये जीवन अच्छे से बीत सके आपका और उसका भी कुछ वो हो सके। और मैं फिर आखिरी में वही लाइनें कहूँगा कि अपने परिवार वालों, मित्रों और दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में खुश रहिए एकदम मुस्कुराते हुए, और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे YouTube चैनल ASP टीचर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।